हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग स्पेलिंग रूल्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग जो है स्पेलिंग रूल्स का पार्ट 4 देखने वाले हैं और इसके अंतर्गत जो है कुछ पॉइंट को देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं उन पॉइंट्स को। जिन शब्दों के अंत में WRY में से कोई एक आए और उनसे पहले वॉवेल हो तो ING जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंग्लिश का एक वर्ब है, एक शब्द है और उस शब्द में, उस वर्ब के अंत में अगर WRY इन तीनों अक्षर में से कोई भी एक अक्षर उस वर्ब में आ रहा है तो और उससे जस्ट पहले एक वॉवेल आ रहा है उसी शब्द में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई एक शब्द है, एक कोई वर्ब है इंग्लिश का और उस इंग्लिश शब्द के अंत में WRY इन तीनों में से कोई एक आए और इन अक्षरों के जस्ट पहले एक वॉवेल आया हो तो जब हम उस वर्ब का ING फॉर्म बनाएंगे तो एज इट इज ING जोड़ करके वैसे रख दिया जाएगा, अर्थात उस वर्ब में कोई भी अक्षर को हटाया नहीं जाएगा, अर्थात लोप नहीं किया जाएगा। देखते हैं उदाहरण से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ऑर्डर प्लस ING, यहाँ पर एक वर्ब है ऑर्डर और अंत में क्या आया है? आर आया है और आर से जस्ट पहले एक वॉवेल आया है और इस वर्ब में अगर हमें ING लगाना हो तो एज इट इज इसी के आगे जस्ट ING लगा करके वैसे ही रख देना है, अर्थात इस वर्ब में से कोई भी अक्षर को हटाना नहीं है। जैसे यहाँ पर ऑर्डरिंग, ऑर्डर प्लस ING ऑर्डरिंग हो जाएगा, इसमें से किसी भी अक्षर को लोप नहीं किया जाएगा। आई होप समझ में आ गया। और देखते हैं प्लेइंग प्लस ING, प्ले प्लस ING। अब अंत में Y आया और उससे पहले A आया, अर्थात एक वॉवेल आया और इसका भी जब हम लोग ING फॉर्म बनाएंगे तो प्ले प्लस ING अर्थात प्ले वर्ब में से किसी भी अक्षर का लोप नहीं किया जाएगा और प्ले प्लस ING अर्थात प्लेइंग कुछ इस तरह से शब्द बन जाएगा। उसी तरह से कॉपी प्लस ING कॉपिंग। ड्रा अंत में W आया, उससे पहले A आया, एक वॉवेल आया, ING जोड़ना है, ड्राइंग। कुछ भी एक्स्ट्रा ING लगने के बाद उससे उस वर्ब में कोई भी चीज़ जो है हटाया नहीं जा रहा है, अर्थात उस वर्ब में किसी भी अक्षर का लोप नहीं किया जा रहा है। उसी तरह से ग्रो प्लस ING ग्रोइंग, ग्रो प्लस ING ग्रोइंग। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि अगर किसी भी अंग्रेजी वर्ब के अंत में WRY इन तीनों अक्षरों में से कोई एक आता है और उससे जस्ट पहले एक वॉवेल्स आता है तो जब हम उस वर्ब का ING फॉर्म बनाएंगे तो ING उसी के आगे एकदम लगा देंगे और उस वर्ब में से किसी भी अक्षर को लोप नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी भी अक्षर को हटाया नहीं जाएगा। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। सो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। जिन शब्दों के अंत में यल हो और सफिक्स ED ER ING जोड़ना हो तो यल को डबल कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंग्लिश का वर्ड हो और उस इंग्लिश वर्ड के अंत में एक यल आया हो, एक यल आया हो और उस शब्द के अंत में अगर सफिक्स नामक कोई एक शब्द को जोड़ना हो और वो क्या जोड़ना हो? ED या ER या ING, ED ER या ING। अगर उस वर्ब के अंत में, उस अंग्रेजी शब्द के अंत में अगर यल आया हो और उसके आगे अगर ER या ED या ING इन तीनों में से किसी एक सफिक्स को जोड़ना हो तो जब एक नया शब्द बनेगा तो जो एक यल आया होगा वो डबल हो जाएगा। एक यल को हम 2 बार लिख करके फिर आगे जो है इन सफिक्स को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डिस्टिल प्लस ईड, ईड मतलब ED, डिस्टिल प्लस ED। अब ये जब नया शब्द बनेगा तो यहाँ पर अंत में क्या आया है?
एक यल आया है, और जब ये नया शब्द बनेगा ईडी जोड़ने के बाद तो यहाँ पर यल जो है 2 बार लिखा जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा डिस्टिल्ड। उसी तरह से जेवल प्लस ईआर, जेवल प्लस ईआर अंत में यल आया है, और जब इस शब्द में ईआर नामक एक सफिक्स को जोड़ा जाएगा तो इस यल को 2 बार लिख दिया जाएगा और हो जाएगा कुछ इस तरह से जेवलर। आगे उसी तरह से है क्वेरल प्लस ईडी, यल आया है एक बार, उसके बाद ईडी नामक एक सफिक्स जोड़ना है, और जब एक नया शब्द बनेगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा क्वेरल। यहाँ पर यल को 2 बार लिखा जाएगा। उसी तरह से सिग्नल प्लस आईएनजी, सिग्नल प्लस आईएनजी, अब यहाँ पर अंत में यल आया है, और जब इस वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाएगा तो इस यल को 2 बार लिख करके आता है। तो कुछ इस तरह से सिग्नलिंग, इसे हम क्या पढ़ेंगे, सिग्नलिंग। तो कुछ इस तरह से इन शब्दों का निर्माण होता है। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। सो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। जिन शब्दों के अंत में डबल ई आया हो, अगर कोई एक इंग्लिश का शब्द है और उस शब्द के अंत में डबल ई आया हो तो सफिक्स MENT मेंट या ING या DOM डम, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, सफिक्स। अगर कोई एक इंग्लिश का शब्द हो और उस इंग्लिश शब्द के अंत में डबल ई आया हो और उसमें सफिक्स ही मेंट ING या डम, मेंट ING या डम, इन तीनों में से किसी एक सफिक्स को जोड़ना हो तो जब नया एक शब्द बनेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ किसी भी अक्षर को हम जो है उसमें से लोप नहीं करेंगे, अर्थात किसी भी अक्षर को उसमें से हटाया नहीं जाएगा, सीधा सीधा उसके आगे जो है इन सफिक्स को लिख करके एक नए शब्द का निर्माण कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल फ्री प्लस डम, यहाँ पर अंत में क्या आया, डबल ई, और इसके आगे DOM नामक एक सफिक्स को जोड़ना है, और फ्री प्लस डम जब एक साथ बन जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो फ्रीडम, फ्रीडम, इसमें किसी भी अक्षर का लोप नहीं किया गया और सीधा सीधा जो है एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा और उस शब्द को हम कहेंगे फ्रीडम। उसी तरह से एग्री प्लस मेंट, यहाँ पर भी डबल ई आया है और यहाँ पर मेंट नामक एक सफिक्स को जोड़ना है, और जब अग्री में मेंट नामक सफिक्स को जोड़ा जाएगा तो कोई भी अक्षर का लोप नहीं करना है, सीधा सीधा अग्री और मेंट को सीधा सीधा जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण कर देना है और उस शब्द का नाम हो जाएगा एग्रीमेंट। उसी तरह से अग्री प्लस ING, डबल ई आया, ING जोड़ना है, और जब ING जुड़ जाएगा तो अग्रींग, क्या हो जाएगा, अग्रींग, डबल ई के बाद ING एज इट इज वैसे रख दिया जाएगा, इसमें भी किसी भी अक्षर का लोप नहीं किया जाएगा। उसी तरह से C प्लस ING, C के आगे ING, अर्थात C में जब ING जोड़ा जाएगा तो कुछ इस तरह से इस शब्द का निर्माण हो जाएगा और इस शब्द को पढ़ा जाएगा सींग। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये जो है स्पेलिंग रूल्स बेहतर तरीके से समझ में आ गया, और आज हम लोग जिन पॉइंट्स के बारे में पढ़े हैं मेरा मानना है और मेरा ये उम्मीद है आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आया, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।